आप अगर कुंभ राशि के हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में आप वो जान जाएंगे जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों के जीवन में इतना सारा दुख क्यों आता है, कष्ट क्यों आता है, क्यों बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है? क्या आप बुरी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं? क्या आप बदनसीब हैं? क्या आपके ऊपर कोई ग्रहों की नजर लगी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब परेशान होते हैं तो ऐसा सोचते जरूर हैं। ये सोच गलत सोच है। पता है आप परेशान क्यों हैं? परेशान आप अपनी वजह से नहीं है, परेशान आप दूसरों की वजह से हैं। दूसरे लोग जो है ना, जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपकी परेशानी का कारण हैं। आप अपनी वजह से परेशान नहीं हैं। कहते हैं ना, जो पेड़ लोगों को छांव देता है ना, लोग उसी पेड़ के नीचे बैठकर उसकी पत्तियां तोड़ते हैं, उसको ये करते हैं, वो करते हैं। यानी जो चीज हमें अच्छे रिजल्ट देती है ना, लोग सबसे पहले उसी को बर्बाद करते हैं। तो आप लोग जो है ना, अपनी वजह से परेशान नहीं है, आप दूसरों की वजह से परेशान हैं। तो किस्मत आपकी बुरी नहीं है, किस्मत से आपको बुरे लोग मिले हैं। फिर इस बात को मैं रिपीट करूंगा, किस्मत आपकी बुरी नहीं है, आपको किस्मत से बुरे लोगों का साथ मिला है। अब कुंभ राशि वालों को जब कोई बांधने की कोशिश करता है, बांधना मतलब जब आपकी स्वतंत्रता छीनी जाए, जब आपकी आजादी को छीना जाए, तो आप वहीं रुक जाते हैं। आप कि दुख का समय शुरू हो जाता है जब आपकी स्वतंत्रता को कोई कोई छीन ले, आपकी आजादी को कोई छीन ले। जब आपको लोग बंधन में बांधने लगे, जब आपको लोग लिमिट्स में चलने को कहें, लिमिटेड, आपके जीवन में लिमिटेड शब्द जो है ना, यही दुख है। आपको जब लोग बांधने लगते हैं अपनी बातों में, अपनी चीजों में, यही दुख है। आप आजाद हैं, आप आजाद पंछी हैं। आप किसी से मोहब्बत करती हैं, मान लीजिए आप लड़की हैं और आप किसी लड़के से मोहब्बत करती हैं, तो वो लड़का आपको लिमिट्स में बांधने लगता है कि जो मैं कहूँ तुम वो करना, तुम ऐसे करना, तुम सुबह उठना, तुम शाम को सोना, तुम ये खाना, तुम वो करना, तुम मुझे फोन करना। और लड़का आपको दिन में 20 बार फोन करे और आप फोन ना उठा पाए तो कहे तुम बेटा मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, तुम जब मैं फोन करूं तब तुम अवेलेबल हो। अब जब शादी हो जाती है तो ऐसा ही पति कहते हैं महिलाओं को कि तुम, और जब मैं बुलाऊं तब तुम हाजिर हो जाओ अपने काम छोड़कर, तुम्हारे काम की कोई वैल्यू नहीं है, जो मैं कहूं वो करो। और ऐसा पत्नियां भी पति को करती हैं कि पति भी ऑफिस में है, कुंभ राशि का पति है, और उनकी पत्नियां जब उनकी चैन और आजादी को छीनती हैं, दिन में 20 बार फोन करती हैं, कहाँ हो, कैसे हो। वो कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी टाइम से घर चले आओ, ये है वो है, मेरी सुनो, दिन में 20 बार मुझे फोन करो, हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। तो ऐसे में चाहे औरत हो या आदमी हो, जब उसकी आजादी छीनी जाती है ना, और वो कुंभ राशि का है, तो वो छटपटाता है, छटपटाता है। उसके कहते हैं ना, जैसे उसकी जान ही निकाल दी गई हो, क्योंकि आजादी छीनना उसकी जान जाने के बराबर है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बताइए, अगर आप कुंभ राशि के, आप सुन रहे हैं तो। अगर गलत कह रहा हूँ तो यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैं गलत कह रहा हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो लिख दीजिए सही कह रहा हूँ। आपकी जो पसंद की चीजें हैं वो क्या है? आपकी पसंद की चीजें हैं मित्रों के साथ घूमना, मित्रों के साथ गप्पे मारना, मित्रों के साथ समय बिताना, मौज मस्ती करना, बिना किसी कारण के किसी के लिए लड़ना। अब इसका क्या मतलब हुआ? रास्ते में आप जा रहे हैं या जा रही हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है जिसको आप जानते भी नहीं है, और आप उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, भैया इसको क्यों परेशान कर रहे हो, इसको मत परेशान करो। अनजान लोगों की मदद करना। अब दूसरा आदमी तो कहेगा तुम कौन, वो आपसे लड़ाई लड़ने लगेगा। ये आपको पसंद है, मित्रों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ऐश करना। और जब आपकी इसी आजादी को कोई छीन ले, शादी से पहले या शादी के बाद, नहीं तुम तो सिर्फ मुझसे ही बात करोगे या करोगी, अगर तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा कोई और लड़का या लड़की आया, अगर तुमने किसी और से बात करी तो फिर देख लेना,
तुमसे मेरी शादी हो गई, अब तुम मायके वालों से नहीं सिर्फ ससुराल वालों से बात करोगे, तुम कहीं और कुछ नहीं कर सकते। तुमसे मेरी शादी हो गई है, अगर तुमने किसी भी लड़की को आँख उठाकर भी देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी या मैं कहूँगा। ये आपकी आज़ादी को छीनता है। अब तुम्हें घूमने जाना है तो दोस्त यारों को मारो गोली, तुम जहाँ जाओगे मेरे साथ जाओगे, सुबह हो या शाम हो, हम और तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। अगर आपको ऑफिस का ट्रिप करना है, रिश्तेदारों के साथ घूमना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जिंदगी आपने वो जी है जब आपकी शादी नहीं हुई थी, किसी की 25 में होती, किसी की 30 में होती है। वो जिंदगी में आपके जीवन में 50, 100, 10, 20 दोस्त थे। अब उन सबको छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं या आ गई हूं, तो मैं ही मैं हूं, बाकी सब पानी कम है। ये आपकी आजादी को छीनना हुआ। और जब ऐसी आजादियां छिनती हैं, ये आपकी पसंद की चीजें जब आपसे छिनती हैं, तो आपके जीवन में दुख, पेन, दर्द शुरू होता है। आपको घूमना फिरना मौज मस्ती पसंद है और आपको चार दीवारी में बांध दिया जाए, रोटी पकाओ बैठकर या दिन भर ऑफिस में जाकर पैसा कमाओ, सुबह जाओ शाम को वापस आओ, इधर उधर मुड़ के देखा तो खैर नहीं। आपको दूसरों की भलाई करना पसंद है, आपके पास पैसा है, काबिलियत है, लेकिन आपको बांध दिया गया है, नहीं तुम अगर किसी के दूसरों के लफड़ों में फंसोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने से मतलब रखो। जब आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई परेशान है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं और आपका साथी आपका हाथ पकड़ कर कहता है छोड़ यार, दूसरे के लफड़े में क्या पड़ना, मरता है तो मरे। ये शब्द सुनकर आपका कलेजा फटता है, क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं और वो आपको खींच कर उस मदद से दूर करता है या करती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर गलत कहूं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको बौद्धिक वार्तालाप चाहिए, आप ऐसे बातचीत करना पसंद करते हैं जिसमें दिमाग लगे, जिसमें कोई मतलब की बात हो। अंट शंट फालतू की बातें आपको पसंद नहीं है। जब आपको गधों के बीच में बैठा दिया जाता है, मूर्खों के बीच में बैठा दिया जाता है, वो मूर्ख आपकी जन्म भरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो लोग आपको कहते हैं अरे, तो 10 मूर्ख मिलकर एक समझदार को कहते हैं ये पागल है। ये आपके लिए दुख की बात है। गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं, जितना मुझे ज्ञात होता है। आप एक अच्छे श्रोता हैं, आप दूसरों को सुनना जानते हैं, आप दूसरों की कही गई बात की वैल्यू को समझते हैं। लेकिन जब कोई आपकी बात की वैल्यू को नहीं समझता, उसको आई गई कर देता है, तो आपके छाती में दुख का दर्द पैदा होता है, दुख का हार्ट अटैक आता है। आपको क्या नहीं पसंद है? आपको नहीं पसंद है कि कोई आपको अंकुश लगाए, कोई आपको जकड़ ले, आपसे कोई ऐसे वादे करे जो वादा करके तोड़ दे, क्योंकि आप वादा करने में और वादा निभाने में यकीन रखते हैं। अगर ऐसे लोग आपको मिल जाएं जो आपसे टूटे हुए वादे करे, यानी कहते हैं ना, वादा किया तो अरे यार, वादा तो तोड़ने के लिए होता है, अरे हमने कब वादा किया था। ऐसे लोग आपको पसंद नहीं है। आपको अकेले रहना पसंद नहीं है, आपको दुनिया के बीच में रहना पसंद है। और जब आपको चार दीवारी में अकेले बंद कर दिया जाता है, तो आपका दम घुटता है, आपकी सांस निकल जाती है, दम निकल जाता है। आपको सुस्ती पसंद नहीं है, आपको वो लोग पसंद नहीं है। अगर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो गई जो चद्दर तान की 12 बजे तक सोता रहता है, दिन भर उबासी आती रहती है, सुस्ती में पड़ा है, उबाऊ है, आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है। आपको चुस्ती फुर्ती वाले लोग पसंद नहीं, जो झटपट समय से उठे, ब्रश करें, खाएं पिए, नाश्ता करें, फट से काम पे जाएं, या जो भी कुछ करना है करें। आपको 12-12 बजे तक सोने वाले लोग, आलसी लोग पसंद नहीं है। ऐसे लोग पसंद नहीं है जो उबाऊ हों, जिनके साथ बैठकर आपको भाई क्या बातें करता है, या तो कुछ करता ही नहीं, करता है तो जब भी मुंह से बोलेगा अच्छा तो बोलेगा नहीं, फालतू की बकवास बात करता है। तो बकवास करने वाले लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो दिलचस्प हों, जो मजेदार बातें करें, अच्छी बातें करें, इंटरेस्टिंग बातें करें। आपको स्थिर लोग पसंद नहीं है, जो रुके हुए लोग पसंद नहीं, जो एक जगह पे बैठ गए तो बैठ गए, है ना। ऐसे लोग पसंद नहीं। आप गतिशील हैं, आपको रुकी हुई हवा पसंद नहीं है, आपको ठंडी हवा पसंद है, बाहर की हवा पसंद है। आपको बंद कमरे की एसी की हवा से सुख नहीं मिलता, आपको पहाड़ों की खुली हवा में जो आनंद है खुलेपन का, वो आपको चाहिए। आप प्यार में हक नहीं जताते। आप जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें हक नहीं जताते कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, मैंने तुमसे मोहब्बत की तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ये आप नहीं पूछते हैं सामने वाले से।
क्योंकि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं। आप प्यार में हक नहीं जताते कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम मेरे लिए क्या कर दोगे, तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है तो लड़की लड़के से कहती है, क्या तुम मेरे लिए चांद तारे ले आओगे, क्या तुम मेरे लिए ये कर दोगे, क्या तुम मेरे लिए वो कर दोगे। ये तो ऐसी ऐसी ख्वाहिशें रखते हैं, आप ऐसी ख्वाहिशें नहीं रखते। आप किसी से कोई ख्वाहिश नहीं रखते, आप सिर्फ उसकी आदतों से प्यार करते हैं, उसके खुलेपन से प्यार करते हैं। आप प्यार में दिखावा नहीं करते, प्यार में मांग नहीं रखते कि हम तो तुम्हें इन शर्तों पर प्यार करेंगे। आप प्यार में सिर्फ प्यार को लेकर आते हैं, प्यार में व्यापार नहीं लेकर आते। और बाकी लोग प्यार में व्यापार ढूंढते हैं। लोग ढूंढते हैं कि हम इस लड़की से शादी कर लेंगे तो इसके बाप का करोड़ों का बिजनेस है, कुंभ राशि की, तो इससे मेरा बिजनेस सही हो जाएगा। लेकिन कुंभ राशि वाला ये ढूंढता है कि मेरी इस लड़की से शादी होगी तो हम इससे सच्ची मोहब्बत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। आप ये नहीं सोचते कि इससे मेरा कोई पैसे का लाभ होगा। आपको पैसा नहीं, पा से पैसा, पा से प्यार। आपको प्यार चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है। समझिए इस बात को। आप सामने वाले को ना बराबर का समझते हैं। जो आपके सामने खड़ा है ना किसी भी रिश्ते में, उसे बराबर समझते हैं। आप उसे अपने से छोटा नहीं समझते हैं कि तू छोटा है तो तू इधर जाएगा, तू छोटा है तो वो करेगा, या तुम छोटे हो। आप उसे बराबर का सम्मान देना जानते हैं। और जब ये सारी बातें आपके साथ नहीं होती हैं, जब आपसे छोटा आदमी आपको अपमानित करता है तो दुख होता है। जिस आदमी की औकात नहीं है सामने खड़े होने की और वही आपसे उंगली दिखाकर इशारों में बात करता है तो आपको दुख होता है। आप अपने स्वतंत्रता को जब खो देते हैं, जब आपको ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं है कि आप मर्जी से कपड़े पहन सके, मर्जी से खा सके, मर्जी से जा सके, मर्जी से अपनी ही कमाई को खर्च कर सके, ऐसी आजादी जब आपकी छिनती है तो आपको दुख होता है। कोई भी क्यों ना छीने। आप आम जनता के लिए, जिन लोगों को आप जानते नहीं है, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उन लोगों की मदद करना आपको सुकून देता है। जब आपसे कोई ये हक छीने तो आपको दुख होता है। बहुत दुख है आपके जीवन में। और ये दुख, मैं कहता हूं, ये दुख आपके नहीं है, ये दुख आपको लोग देते हैं। ये बेईमान दुनिया के लोग आपको दुख देते हैं। आपकी राशि में दुख नहीं लिखे हैं, आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको दुख देते हैं। तो सही लोगों का चुनाव करिए। आपके लिए भाग्यशाली दिन कौन सा होता है? शनिवार और मंगलवार। भाग्यशाली प्रसाद क्या होता है? केला। भाग्यशाली रंग है रेड। भाग्यशाली पत्थर है दूधिया पत्थर, नीलम या सातमुखी रुद्राक्ष या नीलम का कोई उपरत्न। भाग्यशाली राशि है मिथुन, तुला, मीन। और पक्षी कौन सा आपके लिए अच्छा? उल्लू। सकारात्मक गुण यानी पॉजिटिव गुण आपके क्या है? सत्य के साथ रहना, ईमानदारी दिखाना, तेज दिमाग से चलना, और ईश्वर का वरदान आपको मिलता है इन सब चीजों में। और आपके नकारात्मक गुण क्या है? संकोची है। संकोची क्या है? किसी ने कुछ कह दिया तो जुबान नहीं खुलती, किसी की दो गाली सुनकर भी आप चुप रह जाते हैं। आप क्या कहते हैं ना, आप दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। ये आपका सबसे बड़ा नकारात्मक गुण है, नेगेटिव पॉइंट। दूसरों के लिए खुद मर जाएंगे लेकिन चू की आवाज भी नहीं करेंगे। ये आप भेड़ चाल में नहीं चलते। जहां दुनिया चल रही है आप उस दुनिया की देखा देखी नहीं करते। आप अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी भी बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते, और ना ही किसी के बाप से डरते हैं जब अपनी पे आ जाए। एक ही बार में बराबर कर, जब तक डरे डरे डरे। कहते ना, स्प्रिंग को जितना दबाओगे दबाओगे दबाओगे, लेकिन जब एक ही बार में स्प्रिंग उछलेगी तो फिर तुम्हें भी उछाल देगी। तो उतना ही दबते हैं जितना दब सकते हैं। उसके बाद फिर जब उछलते हैं तो आसपास के लोग उछल के 4 कदम दूर गिरते हैं। ये भी आपका एक गुण है, लेकिन पहले बहुत दबते हैं। कमजोरी क्या है? खर्चा करना। पैसा आया तो पैसा लुटाया। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये पैसा खुद पे नहीं दूसरों पे ज्यादा लुटाते हैं। लोग मांग के ले जाएंगे, इसको दे दिया उसको दे दिया, अपने पे चवन्नी खर्चेंगे, दूसरे पे अठन्नी खर्चेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, दुख का कारण भी है, यानी कि लोगों पर पैसा लुटाना। 29, 38, 47 यानी 29, 29, 38, 47, 57 में आप जब इस एज में होते हैं तो आपको प्रचंड धन मिल सकता है।
धन लाभ हो सकता है। 35, 48 और 57 में भी की उम्र में आपको अच्छा लाभ होता है। आपके इष्ट देवता कौन है? किसकी पूजा करें? किसकी पूजा करें जिससे ऐसे दुष्ट लोग न मिले जीवन में? हनुमान जी की पूजा करें। कौन से भगवान की पूजा करें जिससे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे? तो वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर ने जैसे अपने कंठ में जहर पी रखा है ना, वैसे आपने भी दुनिया के दुखों का जहर पी रखा है। तो शिव जी की पूजा करेंगे तो भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलेगा। और आपके इष्ट देवता हैं शिव जी और हनुमान जी। हनुमान जी और शिव जी ही हैं जो आपको बेड़ा पार लगा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुंभ राशि वाले लोग मॉडर्न नहीं होते, ये तो पुराने जमानों के हिसाब से चलते हैं। मैं कहूंगा सुन लो, बाकी सारे लोगों को सुना देना। आप फैशन के साथ चलते हैं, दुनिया के साथ चलते हैं। आप जैसा मॉडर्न कोई नहीं, बस वक्त की मार और कुछ लोगों का गलत साथ आपकी इच्छाओं को दबा देता है। यही एक कारण है जो आपके गुण खुलकर सामने नहीं आ पाते। आपके लिए बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन सच तो यही है। हो सकता है मैं कुछ बातें गलत बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी से ना मैच करें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी ज्योतिष के आधार पर आपको आपके बारे में बताने की। अब आपका प्यार मुझे इस वीडियो में कितना मिलेगा, मैं आपको बांध नहीं रहा हूँ कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपका दिल करता है, दिल, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक लाइक और अपनी राय जरूर लिखिएगा, और बड़े प्यार से लिखिएगा, मुस्कुरा कर लिखिएगा। दुनिया ने अगर आपको बांधा है, दुनिया ने अगर आपको परेशान किया है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी शांति तो जरूर मिली होगी, ताकि आपको भी लगा कि कोई तो है जो हमें समझता है। नमस्कार।